सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वर टेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 23 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं पाचन और अवशोषण अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच इज द डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अर्थ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से है, मानव आहार नाल से है। और यह किस सीक्वेंस में व्यवस्थित होता है? तो सबसे पहले होता है माउथ, उसके बाद ऑसोफेगस, उसके बाद स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और अंत में होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अर्थात एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स इन माउथ एंड एंड्स इनटू एनस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which components are assimilated in their original form? निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट अपने ओरिजिनल फॉर्म में एसिमुलेट किया जाता है, स्वांगीकृत हो जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड विच आर एसिमुलेटेड इन ओरिजिनल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which टाइप ऑफ टीथ ह्यूमन पोसेस। मनुष्य में किस प्रकार के दांत होते हैं? तो वह होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हेट्रोडोंट एंड डायफायोडोंट। अर्थात ये भिन्न प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइल, मोलर एंड प्रीमोलर टाइप 4 टाइप्स ऑफ टीथ और डायफायोडोंट होते हैं। अर्थात ये दोबारा उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच पार्ट ऑफ टीथ पोसेस नर्व एंड ब्लड वेसल्स। टीथ का दांत का कौन सा भाग नर्व और ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए पल्प। पल्प इज द पार्ट ऑफ द टीथ व्हिच पोसेस नर्व एंड ब्लड वेसल्स। इसे आप इस प्रकार से वन लाइनर बना करके भी याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिटॉक्सिकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय। ऑप्शन नंबर सी लीवर। लीवर व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। Liver, which is the largest internal organ of the body. Liver, which produces bile, which helps in the emulsification of fat. Liver, which is made up of hepatic cells. Liver, which detoxified toxic substance present in the body. So, here option number C is correct answer for the question number 5. Next question, question number 6, the end product of carbohydrate metabolism is option number A CO2 and H2O is the end product of carbohydrate metabolism and it is the end product of the Krebs cycle which takes place in the mitochondria। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चक्र के अंत में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 और H2O का निर्माण होता है, which is the constituent of the carbohydrate during the process of the फोटोसिंथेसिस। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इसमें सनलाइट की अहम भूमिका होती है और यही विघटित होकर CO2 और H2O में पुनः टूट जाते हैं। तो
आप वन लाइनर बनाकर इसे याद रख सकते हैं। CO2 and H2 आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइल? दिस इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ बाइल के इम्पोर्टेंट कार्य अर्थात महत्वपूर्ण कार्य के बारे में पूछा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया, डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, अर्थात बाइल में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह वसा का पाइसीकरण करता है, अर्थात इट इमल्सिफाई द फैट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं उस पर लैपेज एंजाइम की क्रिया होती है और वह इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। जस्ट शो बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। इस प्रकार से बाइल फैट के डाइजेशन में मदद करता है। शो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सकस एंट्रिकस इज सिक्रेटेड बाय हेयर। Option number C is correct answer. Crisps of liver cone and Burners gland secrete secus entericus. Next, question number 9. Glycogen is stored in one of the function of the liver that it stores that it converts glucose into glycogen, that is the excess glucose in the blood is converted into glycogen as a reserve food in liver। लिवर में जो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज होते हैं वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेट फंक्शन ऑफ द लिवर। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैमोट्रिप्सिन किस प्रकार का एंजाइम है? तो कैमोट्रिप्सिन ऑप्शन नंबर ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, अर्थात प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल टेक्स प्लेस इन, अर्थात फैट का इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है? तो वह होता है डिओडेनम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाइल व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट इन कॉमन in which part of the intestine? It is the duodenum, which is the part of the intestine in which bile and pancreatic juice are secreted by a common duct, hepatopancreatic duct. Friends, next question हमारा, enzyme trypsinogen is secreted from। trypsinogen एंजाइम का कहाँ से सिक्रिएशन होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज के बाहरी भाग एक्सोक्राइन पार्ट से ट्रिप्सिनोजेन नामक एंजाइम का स्रावन होता है, जो एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन इज डिफर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द अदर 3? यहाँ कौन एक बाकी 3 से के समूह से अलग है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी टाइलिन एक एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन, ग्लूकागोन और सेक्रेटिन ये तीनों के तीनों हार्मोन हैं। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ग्लूकागोन पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है। सेक्रेटिन की अगर हम बात करें तो यह डिओडेनम से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो बाइल के सिक्रिएशन को उत्तेजित करता है। और बाइल का सिक्रिएशन लीवर से होता है, जैसा कि हम जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ टाइलिन एक एंजाइम है जो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, कहाँ? तो माउथ में। और यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है, यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। and it is the first enzyme which act
ऑन द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ द फूड। यह प्रथम एंजाइम होता है जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को शुरू करता है। आप इसे भी याद रखेंगे, VBI क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्टोमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ। स्टोमक किसके पाचन के लिए मुख्य भाग है? तो वह प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य भाग है। यहाँ पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और ये पॉलीपेप्टाइड में बदल जाते हैं। पुनः पॉलीपेप्टाइड का पाचन इंटेस्टाइन अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स में टर्नअप हो जाते हैं अर्थात बदल जाते हैं, अर्थात प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। तो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. Question number 15, which hormone stimulates the production of pancreatic juice and bicarbonate ion? It is the hormone option number A, cholecystokinin and secretin, which initiate or stimulate the production of pancreatic juice, अर्थात कोलेस्टोकिनिन CCK शॉर्ट में इसे कहते हैं। यह हार्मोन पेंक्रियाटिक जूस के स्रावन को स्टिमुलेट करता है, जबकि सेक्रेटिन बाइकार्बोनेट आयंस के स्राव को स्टिमुलेट करता है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। और इसे वन लाइनर बनाकर इस प्रकार याद कर सकते हैं, कोलेस्टोकिनिन एंड सेक्रेटिन secretin hormone stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate ions respectively. Next question, question number 16, the enzyme that catalyzes the changing of the emulsified oils to fatty acid and glycerol. तो वह एंजाइम है फ्रेंड्स लाइपेज। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि बाइल से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है और एमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज नामक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम फंक्शन करता है और इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है और फैट के डाइजेशन को फाइनलाइज कर देता है, कंप्लीट कर देता है। शो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रिएटिक लाइपेज एक्ट्स अपॉन ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड को फैट्स एंड वाइल्स के रूप में जाना जाता है और पूर्व में बताया गया कि लाइपेज एंजाइम फैट्स और वाइल्स अर्थात ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। सो हियर आल्सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 18, बाइल इज फॉर्म्ड इन। बाइल का निर्माण होता है कहाँ? तो लीवर में। किसके द्वारा? तो बाइल का स्रावन हेपेटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है और यह कहाँ स्टोर होती है? तो यह गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। शो इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन नंबर ए या बी होगा। तो लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है जबकि बाइल का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पैरेटल सेल्स ऑफ म्यूकोसा इन स्टोमच सिक्रीट। पैरेटल सेल्स का अर्थ ऑजेंटिक सेल्स होता है और यह HCl स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती है, जिसका मुख्य कार्य अमाशय में भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना होता है। दूसरा कार्य भोजन में उपस्थित हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समापन होता है अर्थात उसे नष्ट कर देता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, यह पेप्सिनोजेन एंजाइम को जो इनएक्टिव होता है उसे एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है जो कि प्रोटीन पर क्रिया करती है। और हम जानते हैं कि स्टोमक में ही प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? तो पेप्सिन एंजाइम के उपस्थिति में।
So here option number C is correct answer for the question number 19. Next question, question number 20. Enamel of the teeth is secreted by. तो एनामेल जो कि हमारे दांत की सबसे ऊपरी चमकदार परत होती है वह किसके द्वारा सिक्रीट की जाती है? तो एमेलोब्लास्ट के द्वारा सिक्रीट की जाती है। एनामेल की अगर हम बात करें तो यह हमारे शरीर की सबसे मजबूत कठोर पदार्थ है। एनामेल इज द मोस्ट hardest part of the body which is present on the surface of the teeth. Next question, question number 21 and last question of this video. Which stomach cell secrete pepsinogen? कौन सा स्टोमक सेल सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन को? पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है, इसे चीफ सेल्स ऑफ स्टोमक स्रावित करती है और पेप्सिनोजेन एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। किसके प्रभाव से? तो मैंने बताया HCl के प्रभाव से। और यह प्रोटीन का डाइजेशन करती है स्टोमच में, या प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत करती है स्टोमच में। और इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं और उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आंसर नंबर 1 से लेकर 21 तक दिया गया है। तो आप इस आंसर्स का अपने दिए गए आंसर्स से मिलान कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।